बेसिकली कस्टम से लिया गया है। कस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम कहते हैं कस्टम या रवायात जो हैं। द कस्टमरी लॉ आर द मेन एंड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ। कस्टमरी लॉ क्या है? सबसे मेन और सबसे पुरानी जो सोर्स ऑफ लॉ है वो यही है। व्हेन देयर वाज नो रिटन लॉ, जब कोई भी लिखा हुआ कानून नहीं था, देयर वाज अ कस्टम विच इज़ यूज्ड टू गवर्न एंड रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। तब सिर्फ कस्टम ही होता था, रस्म व रिवाज ही होती थी जो कि क्या करती थी, लोगों के बिहेवियर्स को डील करती थी। मोस्ट ऑफ द लॉज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कस्टम। बहुत से कवानीन जो हैं वो कस्टम से बनाए गए। बैड कस्टम मेक बैड लॉ। बुरा कस्टम होगा तो वो बुरे कानून बनाएगा, और बुरा कस्टम ज़्यादा देर तक लॉ भी नहीं चलता। लॉ वही है, वही कस्टम लॉ की हैसियत रखता है जिसको लोग एप्लीकेबल करें, जिसको लोग मानते हैं। जैसे मैरिज का कानून है, वो एक ऐसा लॉ है, कस्टमरी लॉ है जिसको एक्सेप्टेबल समझा जाता है। अब इंडिया में एक रस्म होती थी सती की, जिसमें औरत को जिंदा ही मर्द के साथ जला दिया जाता था, और इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल एज अ ह्यूमन राइट। तो डेट्स वाई इस सिस्टम को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मीनिंग्स आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आर ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग आर डूइंग समथिंग स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, प्लेस और टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि रवायती तौर पे जो लोगों का बिहेवियर है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर सोसाइटी, प्लेस या टाइम के लोगों का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हम कस्टम कहते हैं। वर्ड कस्टम इज derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड कस्टोमिया विच मीन्स कॉमन वे ऑफ डूइंग थिंग। तो वर्ड कस्टम जो है वो ड्राइव किया गया फ्रेंच वर्ड कस्टोमिया, जिसका मतलब है लोगों का एक जैसा नज़रिया, एक जैसी थिंकिंग है। डेफिनेशन आ जाती है ब्लैक स्लैट डिक्शनरी के मुताबिक, जनरल रूल्स एंड प्रैक्टिस दैट हैव बिकम द लॉ थ्रू अनवेरिंग हैबिट एंड कॉमन यूज़। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों का ऐसा कस्टम है जिसमें लोगों की एक जैसी आदत है, एक जैसे उनके यूजेज है, एक जैसे उनके रूल्स हैं। आगे है जी जॉन सॉलमन के मुताबिक है, कस्टम इज एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल विच हैव कमेंडेड देमसेल्फ टू नेशनल कॉन्शियस एज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अब कस्टम क्या है कि ये वो प्रिंसिपल्स है जिसमें कानूनी तौर पे आगाही होती है लोगों को, इंसाफ के प्रिंसिपल्स को वो सीखते हैं, असूलों को सीखते हैं, उसको हम कस्टम कहते हैं। आगे उसके बाद ओरिजिन ऑफ कस्टमरी लॉ है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है द ओरिजिन ऑफ कस्टमरी लॉ इज़ प्रिमिटिव सोसाइटी। ये पुराने वक्तों में पाया जाता था। व्हेन देयर वाज नो कोडिफाइड लॉ, जब कोई भी लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं था। देयर वाज कस्टम टू गवर्न ह्यूमन बीइंग एंड रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। तब सिर्फ कस्टम ही होता था जो लोगों के रिलेशंस को लोगों से डील करता था। आगे टाइप्स आ जाती हैं इसकी, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम, बाइंडिंग कस्टम, नॉन बाइंडिंग कस्टम। लीगल कस्टम क्या होता है? द कस्टम विच आर ट्रूली अलाउड एंड रिकोगनाइज बाई द लॉ आर कॉल्ड लीगल कस्टम। ऐसा कस्टम जिसको कानूनी तौर पे जो है वो इजाज़त दी जाए, जो लोग उसको एक्सेप्टेबल हों, लोग उसको पसंद करते हों, कानून ने उसको जो है रिकोगनाइज़ किया, उसको हम लीगल कस्टम कहते हैं। लॉ अगेंस्ट स्लेवरी, ये इसकी इलिस्ट्रेशन है, इसके एग्जांपल है कि गुलामी के अगेंस्ट जो कानून बनाया गया, इसको हम लीगल कस्टम कहेंगे। कन्वेंशनल कस्टम, द कन्वेंशन थ्रू एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन आर कॉल्ड कन्वेंशनल कस्टम। यानी कि ऐसा कस्टम जो कन्वेंशन की वजह से आया, यानी लोगों के आपस में मुआहदे की वजह से आया, तो उसको हम कन्वेंशनल कस्टम कहते हैं। जैसे प्राइवेट लॉ, मैरिज लॉ आ गए। लोकल कस्टम होता है एक मुकामी लोगों का जो निज़ाम होता है ना, जो पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉलो करती है, उसको हम कम लोकल कस्टम कहते हैं। जैसे पाकिस्तान, पंजाब का कस्टम अलग है, KPK का अलग है, सिंध का अलग है। जनरल कस्टम क्या होता है? द कस्टम which are followed in all over the territory of the state are called जनरल कस्टम। ऐसा कस्टम जो कि सबके लिए एक जैसा है, एक इलाके के लिए मखसूस है, उसको जो कहा जाता है उसको जनरल कस्टम कहा जाता है। कॉमन लॉ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में स्पेसिफिक, इसी तरह पूरे ओवरऑल पाकिस्तान का जो लॉ है उसको जनरल लॉ कस्टम कहते हैं। बाइंडिंग कस्टम, दीज आर द कस्टम डेट आर इन्फोर्स बाय द लॉ एंड हैविंग बाइंडिंग फोर्स। यानी ऐसा कस्टम जो कि जिसको कानूनी हैसियत हासिल है और लोगों को बाउंड किया जाता है कि आपने इसको फॉलो करना है। जैसे कमिटमेंट ऑफ मैरिज है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये आ जाता है। नॉन बाइंडिंग कस्टम, दीज आर द कस्टम डेट आर नॉट इन्फोर्स बाय लॉ बट स्टिल हैव इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। ऐसा कस्टम जो कि क्या है कि फोर्स ऑफ लॉ नहीं रखता लेकिन सोसाइटी उसको मानती है, तो ऐसे कस्टम को नॉन बाइंडिंग कस्टम कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है
हाउ टू बी ड्रेस्ड इन सोसाइटी इज़ नॉन बाइंडिंग कस्टम, मतलब आप किस तरह का ड्रेस सोसाइटी में पहन रहे हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, तो ये कस्टम जो है वो नॉन बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में जीन्स पैंट नहीं अलो है, ठीक है। यहाँ पे अबाया पहना जाता है तो उसको मोज़ा समझा जाता है, ठीक है। शलवार कमीज़ अलो है, वो पहना जाए, ये चीज़ है। एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम, एक वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या एसेंशियल ज़रूरी है? रीजनेबल, एक कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, एनी वैलिड रीज़न बिहाइंड इट, मतलब रीजनेबल होना चाहिए, हर कोई इसको अडॉप्ट करने वाला हो, रैशनल होना चाहिए, मॉरल एंड एथिकल, अखलाकियात के अगेंस्ट ना हो, इमोरल होगा, गैर कानूनी होगा तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कन्फर्मिटी विद द स्टेट लॉ, यानी कानून से वो अबाव ना हो। यहाँ पे बताया गया द कस्टम मस्ट हैव द कन्फर्मिटी विद द लॉ, लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे बताया गया कानून से मिलता जुलता होना चाहिए, आइन से मिलता जुलना होना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम इफ देयर इज नो कन्फर्मिटी विद लॉ। यहाँ पे बताया गया कि अगर वो कानून से नहीं मिलता जुलता तो फिर उसकी कोई भी हैसियत नहीं है, ठीक है, वो रह नहीं सकता। सर्टेनिटी, अ कस्टम शुड बी फुल्ली सर्टेन एंड देयर इज नो प्लेस फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब यकीनी होगा, लोग उस पर यकीन रखते होंगे, देन वो कस्टम चल सकता है, अदरवाइज उसको कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। क्लेरिटी, क्लियरिटी इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टम, अ कस्टम मस्ट बी एज क्लियर एज वाटर। यहाँ पे बताया गया कस्टम में क्लियरेंस होनी चाहिए, अगर क्लियरेंस नहीं होगी, क्लियरेंस का अमल उसमें शामिल नहीं होगा, तो वो कस्टम जो है वो समझ किसी को नहीं आएगा, अंडरस्टैंड कोई नहीं करेगा, और इस वजह से उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूटी, द कस्टम मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एंड देयर शुड बी नो ब्लॉकेज इन इट, मतलब कस्टम जो है वो लाजमी उसको फॉलो किया जाए, बार बार उसको फॉलो किया जाए। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी, मतलब एक वक्त में फॉलो किया फिर उसको छोड़ दिया फिर अडॉप्ट कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कस्टम लगातार लोग उसको अडॉप्ट करते हो, कंसिस्टेंट हो, पीसफुल होना चाहिए, यानी ऐसा कस्टम बिल्कुल ना हो जो लोगों के नॉर्म्स और ड्यूटीज़ को वह जो है वो नुकसान पहुंचाए। लोगों के कस्टम जो है वो पीसफुल होगा तभी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। थ्योरीज हैं हिस्टोरिकल थ्योरी और एनालिटिक थ्योरी। हिस्टोरिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कस्टम आर ओनली डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल फैक्टर, द कस्टम आर डिपेंड ऑन हिस्ट्री। यहाँ पे बताया गया कस्टम जो है वो डिपेंड करता है हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे, ठीक है, हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है लोग इसको पुराने वक्तों से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे, देन इट कैन बी एक्सेप्टेबल। एनालिटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एनालिटिक थ्योरी फॉर अ कस्टम देयर मस्ट बी अ वैलिड एंड रैशनल रीजन, इट हैज़ नो कंसर्न विद पास्ट और हिस्ट्री। अब एनालिटिक के लिए ज़रूरी है कि वैलिड होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ हो, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा, मतलब इसका पास्ट प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो भी कस्टम इस वक्त मौजूद है वो वैलिड हो, वो रैशनल हो, ठीक है।